बाज़ार थोड़ा सा फ़र्क आया है और रेट का अननेचुरल ग्रोथ वेरी सून फॉल डाउन। ये बबल था सिल्वर का जो कि करेक्शन के तौर पे ये किया गया है और जो 70-80 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस आया है ये कुछ टाइम के लिए है, करेक्शन के लिए। और गोल्ड में भी जो नीचे आया है सोने का दाम वो भी एक करेक्शन के तौर पे आया है। और आज बजट पेश हुआ है, 1 तारीख है, और हमारे बजट के अनुसार भी जो नीचे आने का जो लोगों का मंशा थी कि होगा ये नीचे आएगा, लेकिन वो करेक्शन के तौर में है। और ये 100% ये आपको बता दें कि आने वाले समय में सोना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है और सोने में इन्वेस्टमेंट करने से आपका ये मान के चलिए कि आपको 20 to 25% ग्रोथ 4-5 महीने के अंदर फिर देखने को मिलेगी। और चांदी के अंदर आपको फिर 16% 20% की ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ मिलेगी। और ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अभी घबराए ना और घबराहट में बेचें ना सामान, ना सोना ना चांदी। इसको वेट एंड वॉच करें और ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। सोना चांदी आज तक का सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है। 300% चांदी ने रिटर्न दिया है और कम से कम 26% अभी आपको सोने ने रिटर्न दिया है। तो ये मान के चलिए कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एफडी आपको इतना रिटर्न नहीं देगी। जिसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ये मान के चलिए थोड़ा सा नीचे भी आएगा, एक स्थिरता आएगी बाज़ार के अंदर। और हो सकता है ये 4-5 तारीख को देखने को मिलेगा कि स्थिरता आ जाएगी। सर रेट कम होता तो और अच्छे से परचेजिंग हो सकती थी। बस ये है कि अभी जो परचेजिंग हो रही है वो थोड़ा कम हुआ है और इससे ज़्यादा भी कम होने की उम्मीद है। तो आप लोग अभी इंतजार कर रही हैं या अभी नहीं, थोड़ा बहुत तो अभी ले सकते हैं, लेस जितना और कम होएगा तब उतने पे अच्छी परचेजिंग करेंगे। अच्छा, जब बढ़ा हुआ था तो क्या लगता था कि नहीं, रेट बढ़ता ही रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से सोने चांदी के दाम बढ़े हुए थे तो क्या सोच रही थी? अगर खरीदारी करने का मन था तो समझौता मन ये लगता था कि महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, मगर फिर भी ये उम्मीद थी कि जितने पे है उतने पे खरीदा जा सकता है अभी, और बढ़ेगा तो और खरीदने में दिक्कत होएगी। अब तो घट रहा है। हाँ, अब तो ठीक है। अब तो खुश है? हाँ, यस। क्या खुश है? क्या खुश है? अच्छी चीज़ें हैं कि हम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ है। अब तो बाई नेकलेस भी हम लोग ले सकते हैं कुछ। ठीक। एक्चुअली पहले जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा था मुझे नहीं लगता था कि हम लोग अब परचेजिंग कर पाएंगे, क्योंकि औरतों का मूलधन होता है गोल्ड। अगर ज्वेलरी हम लोग परचेज करके रखते तो फ्यूचर के लिए, बट जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ रहा था तो डर लग रहा था कि पता नहीं हम लोग परचेज कर पाएंगे, आगे बच्चों के लिए कुछ दे पाएंगे या नहीं। पर जिस हिसाब से रेट घट रहा है तो अच्छा लग रहा है। आज मैं खुद परचेजिंग करने आई हूँ साउथ ज्वेलर्स पे, गोल्ड की इयरिंग रिंग वगैरह, कि चलो अब रेट घट रहा है तो थोड़ा सा हम परचेजिंग करके बच्चों के लिए अपने खुद के शौक पूरे कर सकते हैं। अच्छा, सोने में तो कहीं ना कहीं आप लोग समझौता कर रहे थे, तो क्या ऐसा लगा कि सोने के बाद फिर चांदी पर आ जाए तो फिर वो भी बढ़ गया? हाँ, ये भी है कि पहले तो ये था कि चलिए गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड की क्वांटिटी कम करते, सिल्वर में कुछ इन्वेस्ट करते, बट सिल्वर का रेट तो गोल्ड से भी डबल होने लगा। तो फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पता नहीं परचेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा राहत मिली है कि चलिए हम अपने लिए तो कम से कम परचेज कर ही सकते हैं। तो अभी जिस हिसाब से रेट घट रहा है तो अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा संकेत, जैसा कि कल हम लोगों को मिला कि बहुत ही जो है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे उतना जो है सोने और चांदी के जो है कीमतों में जो है गिरावट आई है, तो बहुत अच्छा संकेत गया है। क्योंकि अब चूँकि शादी ब्याह का एक तरह से समझिए से समय भी आ रहा है और इतना सब कुछ जहाँ आज पूरे विश्व में हर जगह गृह युद्ध और युद्ध की स्थिति बनी है, उसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था का 7.1 होना अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। और ये आज का जो बजट भी रहा वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा। जिस तरह से महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें, जी, सोने चांदी महंगे हो रहे हैं, जी जी, अब ऐसे में कितनी राहत है? काफ़ी राहत मिलेगी। जाहिर है कि महिला का जो है हर महिला का जो है सपना होता है और वो मतलब कहीं ना कहीं जो है आभूषणों से प्रभावित होती है, तो बहुत ही राहत इससे मिल रही है हम लोग को। सर अभी तो परसों देखा जाए तो 4 लाख अप्रॉक्स था चांदी, कल 80,000 गिरा है। तो ऐसा देखा जाए कि चांदी का दाम तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त आ जाएगा कि इंसान चांदी खरीद भी नहीं पाएगा। तो बस यही चाहते हैं कि चांदी का दाम तो कम होना चाहिए। और ऐसे ही बजट में तो शायद ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है।
जिस तरह से कम हुआ कहीं ना कहीं ये राहत की खबर ये लगा कि पहले जिस तरह से बढ़ रहे थे लगातार हाँ, लगातार बढ़ रहे थे और एक बैग 80,000 का हुआ, काफ़ी राहत मिली उससे। सर गोल्ड और सिल्वर का जो दाम है सर वो कम होना चाहिए, क्योंकि आम जनता नहीं ले पा रही है। तो अभी और गिरावट आनी चाहिए। अभी जो भी है वो अभी भी सही नहीं है, इससे भी कम गिरावट आए तभी हमारी आम जनता के लिए सबसे अच्छा कदम होगा सर। लेकिन जिस तरह से बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। हाँ सर, राहत भरी खबर तो है सर, लेकिन और गिरना चाहिए सर दाम हमारा।